हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के बेमिसाल अभिनेता राजेश खन्ना की दीवानगी इस कदर था कि राजेश खन्ना सफेद रंग के कार पे चढ़ा करते थे। कार जब रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूमने लगती थी। जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह का काम 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित हुए थे। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड़ प्यार से उन्हें पाला था। राजेश खन्ना ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगल होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं थी। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपीसीपी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ा स्टार थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत था, जो 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसे लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश खन्ना को हासिल हुई थी। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुआ। लड़कियों ने उन्हें खून के खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने अपने हाथ या पांव पर राजेश खन्ना का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनको फोटो तकिए के नीचे रख कर सोती थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। फाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे में निर्माताओं ने बुक करा ली, ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोग ने उनके जैसे कुर्ते पहनने लगे। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आई के नए रिकॉर्ड बनाए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुई और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर.डी. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। अपनी फिल्मों से संगीत को लेकर राजेश हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते रहते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी।
मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया। इनके इस निर्णय से राजेश खन्ना को बहुत दुख हुआ था। शर्मिला और मुमताज को गवा रही है। कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता बाद में उन्होंने कभी नहीं देखी। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही रखा गया। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता वल्ली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों का सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की रोमांटिक फिल्में असफल रही। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह से उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद में राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी दोहरा नहीं सके। राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली। यही फिल्म अमिताभ के सुपरस्टार की सीढ़ियां साबित हुई। यही राजेश को पतन का कारण बना। राजेश खन्ना के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्म बनाना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रसिद्धि माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम नामक फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त है। यह प्रसिद्धियां तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एमएलए, राम अवतार और अमिताभ को लेकर इनकलाब शुरू की गई। बाद में दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई। रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले। अंजू महेंदू से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह दोनों ने आज तक नहीं बताई। बाद में अंजू ने क्रिकेटर सोवर से सगाई कर सभी को चौंका दिया था। राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल कवाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। डिम्पल ने बॉबी फिल्म में सनसनी फैला दी थी। समुंदर किनारे चांदनी रात में डिम्पल और राजेश साथ घूम रहे थे। अचानक उस दौर के मशहूर कमसीन डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे डिम्पल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिम्पल की उम्र राजेश से लगभग आधी थी। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई गई थी। डिम्पल और राजेश की दो बेटी है, ट्विंकल और रिंकी। डिम्पल और राजेश खन्ना में नहीं पटी। बाद में दोनों अलग हो गए। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल ने राजेश का साथ दिया। वो बीमार हुए तो डिम्पल ने उनकी सेवा की। उनका राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीतिक में आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। बाद में उनका राजनीतिक में मोह भंग हो गया। राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आई। एक जमाने में राजेश ने कहा भी था, एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते थे। जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में साथ पढ़ चुके हैं। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल का एक ही दिन जन्मदिन आता है, 29 दिसंबर। बहुत पहले जय शिव शंकर फिल्म में काम मांगने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार गए थे। घंटों उन्हें बिठाकर रखा और बाद में काका उनसे नहीं मिले। उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही अक्षय एक दिन काका के दामाद बनेंगे। अक्षय कुमार का कहना है कि वे बचपन से राजेश खन्ना के फैन रहे हैं। आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्म है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा रखा था, जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी। काका का कहना था कि वे से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिला तो वो फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। अपने बैनर तले राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म शुरू की थी, जिसमें उन्होंने पत्नी डिम्पल को साइन किया। आधी बनने के बाद फिल्म रुक गई और आज तक रिलीज नहीं हुई। राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेताओं का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट हुए।
वर्तमान दौर में सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश खन्ना ने अपने ज़माने में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसे कोई नहीं छू सकता। 18 जुलाई 2012 को काका ने अपने घर में आखिरी सांस ली थी।